हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट की एक और वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूज स्ट्रिक्ट के बारे में। सो गाइस, ये जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपने एरर्स को आइडेंटिफाई करने में। सो गाइस, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे एरर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट की, वो हमें ब्राउज़र में दिखाई नहीं देते हैं और ना ही हमें हमारे कोडिंग एडिटर पर दिखाई देते हैं। तो गाइस, इस टाइप के एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जिनकी मदद से जो हमारे एरर्स हैं वो हमें हमारे ब्राउज़र में दिखाई देने लग जाते हैं। सो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, हमने यहाँ पे x पे 10 असाइन किया हुआ है और उस x को हमने कंसोल लॉग किया हुआ है। सो गाइस, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमने किसी भी कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है जो कि हमारे वार, लेट या कॉन्स्ट होते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, बट फिर भी हमें हमारे ब्राउज़र में कोई भी एरर दिखाई नहीं देगा और हमें हमारा आउटपुट 10 आ जाएगा। सो गाइस, ये एक एरर है, बट हमें ब्राउज़र कोई आइडेंटिफायर नहीं दे रहा है कि ये एक एरर है। सो गाइस, जैसे ही हम लोग यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे हमें हमारा एरर दिखाई देने लग जाएगा। सो गाइस, इस टाइप्स के एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ही हम लोग यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सो गाइस, चलिए अब चलते हैं कोडिंग एडिटर पर और देखते हैं कि हम लोग किस किस टाइप्स के एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस कीवर्ड द्वारा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जो हमारे यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड है उसे हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है हमारा ग्लोबली और दूसरा है हमारा लोकली। अगर हम ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी जावास्क्रिप्ट की फाइल के टॉप में उसको यूज़ कर लेंगे तो वो हमारा ग्लोबल हो जाएगा, मतलब कि वो पूरे के पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर हम लोकल की बात करें तो हम उसे मेनली किसी फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। सो जब अगर हम उसे एक फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे तो उसका यूज सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही रह जाएगा और उसका इफेक्ट उस फंक्शन के बाहर नहीं आएगा। चलिए इसको बारी बारी से हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको ग्लोबली करके देखते हैं। सो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि हम लोग क्या करते हैं कि एक कोड लिखते हैं x=10 और इसको कंसोल लॉग करते हैं, console.log x। अब इसको अगर सेव करते हैं तो हमें कोई भी एरर नहीं दिखाई देगा हमें ब्राउज़र में और ये बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से रन हो जाएगा। एक्स पे हमने 10 असाइन किया है और हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। बट गाइस, हमने यहाँ पे किसी भी कीवर्ड का यूज़ नहीं किया हुआ है जो कि हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वार, लेट या कॉन्स्ट का कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते समय। सो गाइस, ये एक एरर देना चाहिए बट ये नहीं दे रहा है। सो गाइस, इस टाइप के एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अब इसको जैसे ही हम लोग टॉप में यूज़ करेंगे यूज, ये STRICT, बस हमें बस इतना ही लिखना होता है और ये पूरे के पूरे पेज पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। अब जैसे इसको हम लोग सेव करेंगे तब हमें हमारा एरर दिखाई देगा x इज़ नॉट डिफाइंड एट लाइन नंबर 2। अब क्योंकि ये कह रहा है कि लाइन नंबर 2 पे x नहीं डिफाइंड है, इसीलिए ये एरर हमें दिखाई दे रहा है। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x के सामने वार लिख देंगे, हमें हमारा एरर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा सिंटैक्स है लिखने का और वेरिएबल डिक्लेयर करने का और उस पर वैल्यू असाइन करने का, वो राइट सिंटैक्स हमारा क्या है, पहले हमें कीवर्ड का यूज़ करना है लेट कॉन्स्ट वार, उसके बाद उसका वेरिएबल नेम, देन फिर उसके कोई वैल्यू असाइन करनी है। तो ये हमारा एक प्रॉपर तरीका है और इसके पहले जो हमने यूज़ किया था वो हमारा गलत तरीका है और जो हमें यूज स्ट्रिक्ट हमें एरर के माध्यम से बता रहा था। अब गाइस, हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग इसी नंबर पे और इस 10 के आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं और जो हमारा ये यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड है इसको कुछ देर के लिए कमेंट कर देते हैं। अब जैसे ही इसको सेव करेंगे हम लोग देखेंगे कि बहुत ही अजीब तरीके का हमें आउटपुट दिखाई देगा यहाँ पे। अभी अगर जैसे इसको हम सेव करेंगे हमें आउटपुट क्या दिखाई दे रहा है, 8, बट हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे x पे 10 असाइन किया हुआ है, 0 1 0। ठीक है, तो अगर हम एक नॉर्मल भाषा में देखें तो ये क्या है, 10 ही होना चाहिए, बट हमें ये 10 ना दे करके क्या दे रहा है, 8, जो कि हमारा अनएक्सपेक्टेड आउटपुट है। सो इस टाइप्स के भी एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज स्ट्रिक्ट का कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सो गाइस, इसमें एक और एरर आ जाएगा। अब जैसे ही लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम लोग 10 यहाँ पे जोड़ देते हैं इस पर, जैसे ही सेव करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, हमें 20 मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी भी नंबर के पहले 0 लगा दिया है मीन्स लेफ्ट साइड में लगा दिया तो उसका कोई भी मान नहीं रह जाता, मतलब उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। बट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था कि 0 1 0 का आउटपुट क्या था, 8 था और जैसे ही हमने उसमें 10 जोड़ा वो क्या हो गया, 18 हो गया गाइस। सो ये एक तरीके का एरर है बट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सो इस तरीके के एरर्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जैसे ही अपने यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड को अनकमेंट करेंगे और सेव करेंगे तब क्या एरर आ जाएगा, ऑक्टल लिटरल आर नॉट अलाउड इन स्ट्रिक्ट मोड।
सो गाइज ये भी हमारा एरर आइडेंटिफाई हो जाएगा और इसको हम लोग अपने कोड में सही कर सकते हैं। अब जैसे इसको 0 को यहाँ से हटाएंगे तब हमें हमारा आउटपुट एग्जैक्ट आउटपुट दिखाई देगा, जो कि क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। सो गाइज अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं फंक्शन का। सो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन ABC, और इसमें 2 आर्गुमेंट पास करते हैं, val1 एंड val1, ठीक है गाइज। और क्या करते हैं, रिटर्न val1 प्लस val1, और क्या करते हैं, इसको हम लोग कंसोल लॉग करते हैं, यहाँ पे console.log ABC, यहाँ पे 10 और 20 हम लोग यहाँ से पास कर देते हैं। अब अगर हम इसको यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड का यूज़ ना करें, अब जैसे ही इसको हम लोग सेव करेंगे तब हमें क्या दिखाई देगा, जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। बट हमें आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे पहले पे हमने क्या भेजा है 10 और दूसरे पे हमने क्या भेजा है 20। बट ये क्या कर रहा है कि जो लास्ट वाला वेरिएबल है इसी को कंसीडर कर रहा है और हमें आउटपुट क्या दे रहा है, 40 दे रहा है, जो कि हमारा लास्ट में हमने 20 पास किया हुआ है, ये 20 + 20 दे रहा है। सो इस टाइप के एरर्स भी जो हैं हमें नॉर्मली नहीं पता चल रहा है। बट अगर लेट्स सपोज हमने 100 लाइन का कोड लिखा हुआ है तो हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, हमें लाइन बाय लाइन देखना पड़ जाएगा उसको। बट जैसे हम अपने यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड को अनकमेंट करके सेव करेंगे तुरंत ही हमें पता चल जाएगा कि डुप्लीकेट पैरामीटर नेम नॉट अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि जो हमारा पैरामीटर है यहाँ पे ये क्या है, दोनों हमारे वेरिएबल का नेम क्या है, सेम है। क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों का नेम डिफरेंट करना पड़ेगा तभी हमारा सही आउटपुट आएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 कर देंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे और अब सेव करेंगे तब हमारा एरर भी चला जाएगा और जो हमारा आउटपुट है वो भी सही आउटपुट आ जाएगा, जो कि क्या है, अब 30 है। सो गाइस यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड का यूज करके हम लोग इस तरीके से अपने एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने कोड्स को सही कर सकते हैं। सो ये तो हो गया हमारा ग्लोबल यूज स्ट्रिक्ट का यूज करना। अब चलिए बात करते हैं कि हम लोग लोकली इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, a = 10 यहाँ पे असाइन कर देते हैं नॉर्मली। अब अगर इसको सेव करेंगे तो क्या बता रहा है, a इज नॉट डिफाइंड एट लाइन नंबर 2, ठीक है। यही हमारा आउटपुट आना चाहिए, सही है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर भी हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं c के नाम से, c = 20। अब इसको जैसे ही सेव करेंगे ये क्या बता रहा है, अभी एरर लाइन नंबर किस पे है, 2 पे है। अभी जो है हमारा कोड का एग्जीक्यूशन है वो 4थे लाइन नंबर तक नहीं पहुंचा है, इसीलिए इसका एरर अभी नहीं बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ग्लोबली डिफाइन किया हुआ है। अब लोकली इसको डिफाइन करने के लिए इसको हमें यहाँ से हटा करके इसके फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा। अब जैसे इसको यहाँ पे हम सेव करेंगे तो हमारा अभी तक एरर क्या आ रहा था कि a इज नॉट डिफाइंड, जो कि क्या था, बाहर था इस फंक्शन के। बट जैसे ही हमने यूज स्ट्रिक्ट को इस फंक्शन के अंदर डाला, अब क्या बता रहा है, c इज नॉट डिफाइंड, जो कि क्या है, इस फंक्शन के अंदर है। सो अब हम इस फंक्शन के बाहर जितनी भी चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें कर लेंगे, लेट सपोज हम लोग क्या कर लेते हैं, var ACD = 010 कर देते हैं और सेव करते हैं, तब भी हमारा एरर नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये इस फंक्शन के बाहर है। बट अब जैसे इस फंक्शन के अंदर हम कोई भी चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें करेंगे, var DEF = 019, अब जैसे इसको सेव करेंगे हमें फिर से एरर क्या दे देगा, डेसिमल्स विथ लीडिंग जीरोज आर नॉट अलाउड, ठीक है गाइस। सो इस तरीके से हम इसको लोकली भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे इसके आगे हम कोई भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन का कीवर्ड लगा देंगे, उस तरीके से ये सही हो जाएगा और इसको जैसे ही यहाँ से हटाएंगे हमारा ये भी आउटपुट सही हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे एरर कोई नहीं दे रहा है, ना ही हमें दिखाई दे रहा है क्या डेसिमल वाला एरर आ रहा है, ना ही क्या कह रहा था कि c इज नॉट डिफाइंड। बट जैसे ही इस यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड को हम लोग यहाँ से हटा करके बाहर रखेंगे, तुरंत ही हमारा एरर क्या आ जाएगा, ऑक्टल लिटरल आर नॉट अलाउड इन स्ट्रिक्ट मोड, मतलब कि जो हमारा ये वाला आउटपुट है हमें तुरंत यहाँ पे एरर देने लगा है। सो गाइस इस तरीके से हमारा यूज स्ट्रिक्ट काम करता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब भी हम कोई बड़ा कोड लिखते हैं, क्योंकि आप जब किसी भी कंपनी में जाएंगे काम करने तो यहाँ पे 2 लाइन या 10 लाइन या 50 लाइन का कोड नहीं होगा, वहाँ पे 100, 200, 500 लाइन का कोड होगा और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस डेवलपर्स भी होंगे। अगर आप इस तरीके से कोड लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्थी प्रैक्टिस मानी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप हमेशा ही ध्यान रखिए कि आप जब भी कोड लिखना प्रारंभ करें अपने जावास्क्रिप्ट का, तो यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड का यूज कर लें टॉप में, ताकि आप जो भी इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस करते हैं तो आप उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं
और उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज ये तो रहा यूज स्ट्रिक्ट। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।